बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर टीचर ज़ाहिद मुमताज़। वेलकम इन Z.M अकेडमी। बेटा हमारा आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, सॉल्व द फॉलोइंग मैट्रिक्स इक्वेशन फॉर ए। तो हमें यहाँ मैट्रिक्स इक्वेशन दी हुई है और हमने ए मैट्रिक्स की वैल्यू को मालूम करना है। तो हम बेटा इस इक्वेशन को हल करते हैं। ये हमारे पास है 4 2 3 2 इंटू ए। ये मैट्रिक्स यहाँ तफरीक हो रहा है और जब ये मैट्रिक्स राइट हैंड साइड पे जाएगा तो वहाँ ऐड हो जाएगा और हमें हासिल होगा, ये है -1 3 -4 6 और ये मैट्रिक्स राइट हैंड साइड जा रहा है बेटा। यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ प्लस होता तो राइट हैंड साइड माइनस हो जाता। तो ये हमारे पास आएगा 2 -1 3 -2। अब इस मैट्रिक्स इक्वेशन में दो मैट्रिक्स ऐड हो रहे हैं। तो जब दो मैट्रिक्स ऐड होते हैं तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स विल बी एडेड टू करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। इसका मतलब ये है कि पहले मैट्रिक्स का पहला और दूसरे मैट्रिक्स का पहला ऐड होगा, इसी तरह पहले मैट्रिक्स का दूसरा और दूसरे मैट्रिक्स का दूसरा एलिमेंट ऐड होगा, इसी तरह तमाम एलिमेंट ऐड होंगे। और यहाँ में हासिल होगा, ये हमारे पास है -1 + 2 और यहाँ -4 प्लस और 3 और यहाँ बेटा 3 + -1 और यहाँ 6 + -2। इनको हम सिंप्लीफाई करते हैं। -1 + 2 ये बेटा 1 बनेगा, 3 + -3 -1 2 आएगा, -4 + 3 -1 आएगा, 6 + -6 -2 यहाँ 4 हमें हासिल होगा। और बेटा ये ध्यान में रखें कि ये हमारे पास ये बराबर है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ 4 2 3 2 और ये a और ये इसके बराबर है। अब बेटा इस मैट्रिक्स को हमने राइट हैंड साइड लेकर जाना है और ये मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर ये जमा या तफरीक होता तो आसानी से दूसरी साइड पे शिफ्ट हो सकता था, लेकिन ये ज़रब हो रहा है। अब मैट्रिक्स को हम तकसीम करके इसको एलिमिनेट नहीं कर सकते। अब हम पहले सपोजिशन करेंगे और फिर इस मैट्रिक्स के इन्वर्स से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और इसको यहाँ से शिफ्ट करेंगे। तो हम ये सपोज करते हैं, लेट ये जो मैट्रिक्स है आपके पास 4 2 3 2 ये बराबर है, फ़र्ज़ कर लें बी के, क्योंकि ए हमारे पास पहले मौजूद है। और ये जो मैट्रिक्स है जो इक्वल वाला है, इसको आप फ़र्ज़ कर लें सी के। अब हमारे पास ये बी है और ये सी है। अब हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी BA = C। BA = C, क्योंकि हमने इस मैट्रिक्स को B के बराबर फ़र्ज़ कर लिया है और इस मैट्रिक्स को हमने C के बराबर फ़र्ज़ कर लिया है। अब हमने इस B मैट्रिक्स को राइट हैंड साइड शिफ्ट करना है। तो ये आप ज़रा रफ में क्लियर कर लें हम किस तरह शिफ्ट करते हैं। हमारे पास है BA = C। तो इसको हम शिफ्ट करने के लिए हम प्री मल्टीप्लाई करेंगे B इन्वर्स से, क्योंकि ये लेफ़्ट हैंड साइड है तो हमने प्री मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ B इन्वर्स इंटू B होगा और ये A है = जब हमने इक्वेशन है, जब हमने लेफ़्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई किया तो राइट हैंड साइड भी हम B इन्वर्स से मल्टीप्लाई करेंगे और ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा इंटू A = B इन्वर्स C। अब बेटा जब I जो है A से मल्टीप्लाई होता है तो A के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये A ही रहेगा और ये बराबर है B इन्वर्स C। इसका मतलब ये हुआ कि हम ये रिज़ल्ट यहाँ लिख सकते हैं, इम्प्लाइज दैट A = B इन्वर्स C। अब बेटा हम ये करते हैं कि हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, हमने ए मैट्रिक्स की वैल्यू निकालने के लिए हम पहले B इन्वर्स को मालूम करेंगे और B इन्वर्स हम जानते हैं ये बराबर होता है 1/b डिटर्मिनेंट इंटू
एडजॉइंट ऑफ बी। तो पहले हम बी मॉड को मालूम करते हैं। यहाँ बी मॉड और इधर भी बी मॉड ही आएगा और बी हमारे पास बराबर है, ये है 4 2 3 2। जब हम डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं तो इसका रूल ये है कि पहले डायगोनल एलिमेंट मल्टीप्लाई होते हैं, तो 4 2 8 माइनस इसके बाद एंटी डायगोनल एलिमेंट्स या काउंटर डायगोनल एलिमेंट्स मल्टीप्लाई होंगे, 3 2 6। तो 8 माइनस 6 ये हमें हासिल होगा 2 के। इसका मतलब ये हुआ कि बी मॉड बराबर है हमारे पास 2 के। अब बेटा बी इन्वर्स निकालने के लिए बी मॉड हमने निकाल लिया, अब हमने निकालना है एडजॉइंट ऑफ बी। तो एडजॉइंट ऑफ बी हम मालूम करते हैं। एडजॉइंट ऑफ बी इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ, और बी हमारे पास है 4 2 3 2। 2/2 का अगर मैट्रिक्स हो तो उसका एडजॉइंट निकालना आसान होता है। इसका ये रूल है कि प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स की पोजीशन इंटरचेंज होती है। इसका मतलब ये है कि 4 और 2 अपनी पोजीशन को चेंज करेंगे, 4 की जगह 2 आएगा और 2 की जगह 4 आएगा। और जो काउंटर डायगोनल या एंटी डायगोनल जो एलिमेंट्स हैं इनके साइन चेंज होंगे, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा और पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ हमारे पास दोनों पॉजिटिव हैं तो दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, -3 और -2। ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ बी आ गया और बी मॉड हमने निकाला हुआ है। अब हम बी इन्वर्स को मालूम कर सकते हैं। तो बी इन्वर्स बराबर है, हम जानते हैं 1/b मॉड इंटू एडजॉइंट ऑफ बी। 1/b मॉड, बी मॉड बेटा हमने यहाँ मालूम किया है, ये बराबर है 2 के, और एडजॉइंट ऑफ बी हमने यहाँ मालूम किया है, ये बराबर है 2 - 3 और 4। अब हमने जो मालूम करना था, हमने मालूम करना था ए मैट्रिक्स को, और ए मैट्रिक्स बराबर है हमारे पास बी इन्वर्स सी। अब हमने बी इन्वर्स निकाल लिया है और बी इन्वर्स को हम सी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अब हमारे पास ए बराबर है बी इन्वर्स सी, और बी इन्वर्स यहाँ हमने मालूम कर लिया है, ये बराबर है 1/2 2 - 2 और -3 4 इंटू ये मल्टीप्लाई हो रहा है सी से, और सी हमारे पास ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये बराबर है 1 2 और -1 4। अब बेटा ये दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और 2 से डिवाइड भी हो रहे हैं, तो डिवाइड हम बाद में करेंगे, पहले इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर हमें डिवाइड करने में आसानी होगी। अगर पहले डिवाइड कर लें तो फिर मल्टीप्लाई करना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ मैं लिखता हूँ 1/2। अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो पहली रो और पहला कॉलम आपस में मल्टीप्लाई होंगे और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ही मल्टीप्लाई होंगे। तो 2 × 1 -3 × 2 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसके बाद फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 2 × -1 -3 × 4। इसके बाद बेटा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, -2 × 1 +4 × 2। सेकंड रो सेकंड कॉलम, -2 × -1 +4 × 4। यहाँ में हासिल होगा 1/2, ये बनेगा बेटा 2 3 2 6 2 - 6, ये हमें हासिल होगा -2 +4 2 8, और ये बनेगा -2 -12 और -2 +4 4 16, और ये हमें हासिल होगा 1/2। ये बेटा 2 - 6 -4 -2 +8 8 - 2, तो ये बनेगा 6, और -2 और -12 -14, और 2 + 16 ये बनेगा 18। अब बेटा 2 इस मैट्रिक्स पे डिवाइड हो रहा है, तो 2
इस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट पे डिवाइड होगा और हमें यहाँ हासिल होगा ये -4 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आएगा 2 2 ज़ा 4 -2, यहाँ आएगा 3 3 2 ज़ा 6 और -14/2 -7 और 18/2 ये आएगा 9 और ये हमारा आंसर है। बेटा उम्मीद है आपको क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अपनी मेहनत को भरपूर अंदाज से जारी रखें। अल्लाह ताला आपको दायमी कामयाबी और खुशियाँ अता फरमाए। आमीन।